हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी। चैप्टर 12 जब काम ना बने तो ऐसा करे। चार्ल्स श्वाब के मिल का एक मैनेजर था जिसकी मिल में मजदूर पर्याप्त मात्रा में उत्पादन नहीं कर पा रहे थे। स्वाब ने मैनेजर से पूछ लिया कि आप जैसा कुशल तथा योग्य मैनेजर होने के बावजूद मिल में पर्याप्त उत्पादन क्यों नहीं हो रहा है। मैनेजर ने निराश होकर जवाब दिया, मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ। मैंने मजदूरों को समझाया, प्रोत्साहित किया, हर तरह का लालच दिया, धमकाया भी, यहाँ तक कि नौकरी में निकालने का डर भी दिखाया, लेकिन उन पर कोई असर नहीं हुआ। वे पर्याप्त उत्पादन कर ही नहीं पा रहे थे। यह चर्चा शाम को हो रही थी और रात वाली शिफ्ट काम पर आने वाली थी। स्वाब ने मैनेजर से एक चॉक लाने के लिए कहा। उसके बाद पास खड़े मजदूर से पूछा, आज तुम्हारी शिफ्ट ने कितनी हीट्स पूरी की? 6 मजदूर ने जवाब दिया। स्वाब ने चाक से ज़मीन पर बड़े अक्षरों में 6 लिखा और चलते बने। रात वाली शिफ्ट के मजदूर आते ही बोले कि इस 6 का क्या मतलब है। दिन की शिफ्ट वाले मजदूरों ने बताया, आज हमारे बड़े बॉस आए थे, उन्होंने पूछा कि हमने कितनी हीट्स की तो बता दिया 6। उन्होंने यही 6 नंबर ज़मीन पर लिख दिया। सुबह सबने देखा कि रात की शिफ्ट वाले मजदूरों ने 6 को मिटाकर 7 कर दिया था। जब सुबह की शिफ्ट वाले आए तो देखा फर्श पर 7 लिखा था। अच्छा, तो रात की शिफ्ट वाले समझते हैं कि हमसे ज़्यादा योग्य है। लगता है उन्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। सारा दिन उन्होंने जोश से काम किया और शाम होने पर जाते समय बड़े बड़े अक्षरों में 10 लिख दिया। काम ने एकदम तेज़ी पकड़ ली थी। कुछ समय पूर्व जिस मिल का उत्पादन कम था उसमें अचानक इतनी तेज़ी कैसे आ गई? आप क्या सीख ले सकते हैं इस घटना से? स्वाब भी इस बात को ज़्यादा अच्छी तरह से बता सकते हैं। अच्छा काम करवाने की सबसे बढ़िया तरीका है प्रतियोगिता के लिए प्रेरित करना। यह मेरा मतलब केवल पैसा कमाने वाली घटिया प्रतियोगिता नहीं है, बल्कि श्रेष्ठतम काम करवाने की अभिलाषा से है। श्रेष्ठतम होने की अभिलाषा, चुनौतियाँ, उत्साही लोगों को प्रेरित करने का सबसे कारगर तरीका। थियोडोर रूजवेल्ट कभी भी अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं बने थे यदि उन्होंने चुनौतियों को स्वीकार नहीं किया होता। क्यूबा से वापस लौटने के पश्चात उन्हें न्यूयॉर्क के गवर्नर पद का उम्मीदवार बना दिया गया। किसी तरह विपक्षी पार्टी को पता चल गया कि वे इस राज्य के वैध नागरिक नहीं हैं। रूजवेल्ट घबरा गए और नाम वापस लेने की सोचने लगे थे, लेकिन तभी न्यूयॉर्क के अमेरिकी सीनेटर थॉमस कॉलियर प्लैट ने उनके सामने एक चुनौती रख दी। उन्होंने ज़ोरदार आवाज़ में कहा, मुझे लगता है सान जुआन हिल का हीरो डरपोक तथा कमज़ोर है। रूजवेल्ट ने मैदान नहीं छोड़ा और बाकी इतिहास गवाह है। एक चुनौती ने उनकी ज़िंदगी बदल डाली। उनके देश के भविष्य पर भी इसका बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। प्राचीन ग्रीस में किंग गार्ड का आदर्श वाक्य था, डर सभी को लगता है, लेकिन बहादुर लोग डर एक तरफ रखकर आगे बढ़ जाते हैं। कई बार मर भी जाते हैं, लेकिन जीत भी हमेशा बहादुर की ही होती है। और इससे बड़ी चुनौती क्या हो सकती है कि कोई अपने डर पर विजय हासिल कर ले। अर्ल स्मिथ जब न्यूयॉर्क के गवर्नर थे तब उन्होंने भी चुनौतियां देने की सोची। उस समय की सबसे कुख्यात जेल सिंग सिंग में कोई वार्डन न था। जेल के बारे में कई अफवाहें थी। उसी सिंग सिंग जेल के लिए स्मिथ को एक दमदार व्यक्ति की वार्डन के रूप में आवश्यकता थी, लेकिन कौन? उन्होंने न्यू हैम्पटन के लुइस आर लॉज को बुलवाया। उन्होंने लुइस से पूछा, सिंग सिंग का वार्डन बनने के बारे में आपका क्या विचार है? वहाँ किसी कुशल एवं अनुभवी व्यक्ति की आवश्यकता है। लुइस
तो यह सुनकर भौंचक्का रह गया। वह सिंह सिंह के खतरों से वाकिफ था। यह एक राजनीतिक अपॉइंटमेंट था तथा पूरी तरह राजनेताओं पर निर्भर करता था। कितने भी वार्डन आए और चले गए, एक वार्डन तो केवल 2-3 हफ्ते ही रुका। वह अपने करियर को लेकर बहुत चिंतित था, शायद खतरा मोल नहीं लेना चाहता था। स्मिथ समझ गया कि वह झिझक रहा था। वह कुर्सी पर आराम से टिका रहा, फिर बोला, मैं समझता हूँ तुम्हारे डर की वजह क्या है। वाकई काम बहुत कठिन है। काम करने वाले का दमदार होना तथा निडर होना जरूरी है। चुनौती भरे शब्दों को चुनकर लुइस वहाँ गया और अपने समय का सबसे प्रसिद्ध वार्डन बन गया। पुस्तक 20,000 ईयर्स इन सिंग सिंग की लाखों कॉपियाँ बिकी। उनकी रेडियो वार्ताओं तथा जेल के जीवन की कहानियों ने दर्जनों फिल्मों को प्रेरणा दी। अपराधियों के मानवीकरण के नए अभ्यास जेल सुधार के क्षेत्र में चमत्कारी साबित हुए। महान फायरस्टोन टायर एंड रबर कंपनी के संस्थापक हार्वे एस फायरस्टोन ने कहा है, मेरा मानना है कि केवल अच्छी तनख्वाह पर अच्छे लोगों को अपनी कंपनी में नहीं रखा जा सकता। मेरे अनुसार असली आकर्षण तो काम की प्रकृति है। महान एवं प्रसिद्ध बिहेवियरल साइंटिस्ट फ्रेडरिक हर्ट्ज़बर्ग भी इस बात से सहमत है। उन्होंने फैक्ट्री के मामूली से मजदूर से लेकर सीनियर एग्जीक्यूटिव तक के काम के नज़रिए का गहराई से अध्ययन किया। आपको क्या लगता है कि उनके शोध में कौन सा तत्व सबसे प्रेरक रहा होगा? पैसा, काम का अच्छा वातावरण, अनगिनत सुविधाएं? नहीं, सबसे अनमोल तत्व जिससे लोगों को प्रेरणा मिलती थी वह थी काम की प्रकृति। यदि काम रोचक तथा चुनौतीपूर्ण है तो लोग उसको करने के लिए प्रेरित होंगे तथा अच्छी तरह से करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। हर सफल व्यक्ति को चुनौतियाँ पसंद है। वह चाहता है कि उसे आत्म अभिव्यक्ति का मौका मिले जिससे वह अपना मूल्य, अपनी श्रेष्ठता साबित कर सके और लोगों को जीतकर दिखा सके। इसीलिए प्रतियोगिताएं इतनी सफल होती है। हर कोई श्रेष्ठ बनना चाहता है, महत्वपूर्ण करने की आकांक्षा रखता है। सिद्धांत 12 चुनौतियाँ दीजिए।